तो चलिए अब आपको विजयदशमी पर शस्त्र पूजा की तस्वीरें दिखाते हैं नागपुर से सीधे लाइव। सभी दिशा में बहना है, सभी दिशा में बहना है। सज्जनता का दीप बनेंगे, सजग देश हित में जन जन। दीर्घ काल का काज संवरने, संयममय हो अपना मन। मंदिर में श्री राम लला है, उनको कृति में लाना है। सभी दिशा में बहना है, सभी दिशा में बहना है। अविरत चलते हुए कार्य को। तो चले बात करते हैं झालावाड़ की, जहां पर मनोहर थाना क्षेत्र के लाडपुरा बलराव गांव में अवैध ट्रांसफार्मर उतारने और बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर ग्रामीणों ने लाठियों और पत्थरों से हमला बोल दिया। हमले में एक कनिष्ठ अभियंता समेत 2 बिजलीकर्मी घायल हो गए। ग्रामीणों ने डिस्कॉम की गाड़ियों पर जमकर तोड़फोड़ की और पत्थरों से हमला कर दिया। इस दौरान कुछ डिस्कॉम कर्मियों के साथ ग्रामीणों ने मारपीट भी की और वाहनों के शीशे भी तोड़ दिए। घटना के बाद बिजली विभाग के कर्मचारी किसी तरह जान बचाकर मनोहर थाना पहुंचे और थाने में राज्य कार्य बाधा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने 10 नामजद लोगों समेत अन्य ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भेज दी है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीर जहां बिजली विभाग की टीम गई, उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। किस लिए? क्योंकि बिजली चोरी पकड़ने के लिए टीम गई थी और इनके ऊपर इन लोगों ने हमला कर दिया लाठी डंडों से। इसके बाद टीम ने इन लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। 10 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है, रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है इनके खिलाफ। तो 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं बिजली विभाग की टीम पर इन लोगों ने किस तरह से हमला किया। देखिए हाथों में इनके लाठी है और बिना रुके ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। और वजह क्या है? बिजली चोरी पकड़ने ये टीम गई थी और इन पर इन लोगों ने हमला कर दिया। जाता लेकर अपने विद्युत विभाग की टीम के साथ लाडपुरा बलराम गांव गए थे, जहां पर अवैध ट्रांसफार्मर से सिंचाई कर रहे थे गाँववासी। इस दौरान उन लोगों ने हम लोगों पर जानलेवा हमला किया। उन्होंने पत्थर और लाठियों से काफ़ी पीटा लोगों को और क्या कहते हैं गाड़ी के शीशे फोड़ दिए। अपनी FRT गाड़ी और ये अपने विभाग की जो बोलेरो गाड़ी है उसको भी फोड़ दिया गया। अपने फीडर इंचार्ज एक पटेल नारायण के सर पर चोट आई, जहाँ से खून बहना शुरू हो गया। मुझ पर भी 10 से 12 लट दिए उन लोगों ने और यह एक तरह से राजकार्य में बाधा और सरकारी संपत्ति का नुकसान का मामला बनता है। इधर दौसा के अचलपुरा में खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जहां पर जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। आपको बता दें कि दौसा में मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं। मौके पर सिकंदरा थाना पुलिस पहुंची है। पुलिस के सामने भी ये दोनों पक्ष भिड़ गए हैं। तो महज जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला और चौंकाने वाली बात यह कि पुलिस के सामने ही ये लोग रुके नहीं, उनके सामने भी भिड़ते रहे। मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं और पूरी घटना है दौसा के अचलपुरा की। सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले का जायजा लिया, जांच शुरू की, लेकिन पुलिस के सामने भी ये दोनों पक्षों के लोग नहीं रुके। चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। बिहार विधानसभा चुनाव में खूनी खेल शुरू हो चुका है। यहां शिवहर में जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस वक्त की है जब प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में निकले हुए थे। वहीं प्रत्याशी के समर्थकों ने एक हत्यारे को मौके से दबोच लिया, जिसकी पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की।
पीएम मोदी आज रेडियो पर मन की बात करेंगे। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। 2019 में दोबारा पीएम चुने जाने के बाद अब तक 16 एपिसोड कर चुके हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी। सरकार ने वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसके बाद अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नई तारीख 31 दिसंबर 2020 है। 31 अक्टूबर से राजस्थान विधानसभा का सत्र आहूत होगा। स्पीकर सीपी जोशी ने सत्र आहूत करने की अधिसूचना को मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि कानून के प्रावधानों में बदलाव के लिए राज्य सरकार किसानों से जुड़े 3 बिल पेश करेगी। पंजाब सरकार की तर्ज पर विधेयक लाए जाएंगे। न्यूज 18 से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि एमएसपी से जुड़े बिल में सजा का प्रावधान किया जा रहा है। एमएसपी से कम कीमत पर फसल खरीद पर सजा का प्रावधान होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्टॉक लिमिट लागू कर दी जाएगी। साथ ही आवश्यक वस्तुओं की सूची में कई आइटम भी जोड़े जा रहे हैं। तीनों विधेयकों को तैयार किया जा रहा है। मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि हम किसानों को लूटने नहीं देंगे। किसान हित में जहां भी इन विधेयकों की मंजूरी लेनी होगी वहां से ली जाएगी। बीजेपी का सवाल उठाना बेईमानी है। कांग्रेस ने कृषि कानून के खिलाफ अभियान को धार दी। इसको लेकर हस्ताक्षर अभियान के लिए जिला प्रभारी नियुक्त किए गए और 14 नवंबर तक 2 करोड़ हस्ताक्षर का लक्ष्य है। कांग्रेस 2 करोड़ हस्ताक्षर करवाकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देगी और यह अभियान 2 अक्टूबर से जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं का चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया। 23 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच 4 चरणों में चुनाव होंगे। बता दें कि 636 जिला परिषद सदस्य और 4371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव होंगे और हर एक मतदान बूथ पर 900 मतदाता होंगे। इक्कीस जिलों में 33,611 मतदान बूथ होंगे और ईवीएम चुनाव ईवीएम के जरिए होंगे। 4 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। पहले चरण के लिए 23 नवंबर को और दूसरे चरण के लिए 27 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं तीसरे चरण के लिए 1 दिसंबर और चौथे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। सिंबल पर सस्पेंस खत्म हो गया है। पीसीसी चीफ डोटासरा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि पुराने नियम के मुताबिक सिंबल पर ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी का बागियों के खिलाफ एक्शन है। विधायक मदन दिलावर ने ऐलान किया कि बीजेपी के बागियों को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। सीएम गहलोत का चुनावी क्षेत्र जोधपुर के नगर निगम उत्तर स्थित वार्ड 57 में सीएम के मकान के बाहर कांग्रेस के झंडे और पोस्टर लगे। साथ ही क्षेत्र के नागरिक भी सीएम के पड़ोसी होने के नाते गहलोत की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। मां मंदिर क्षेत्र में करीब 9 निगम के वार्ड आते हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर है। कई वार्ड में दोनों ही पार्टियों के बागी मैदान में है। कोटा में भी 2 नगर निगम में चुनाव की धूम है। दोनों निगम कोटा उत्तर और दक्षिण के 150 वार्ड में कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ साथ निर्दलीय और अन्य पार्टियां जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव नजदीक है। जयपुर के वार्ड नंबर 81 में रोचक मुकाबला हो रहा है। यहाँ एक घर के 2 भाई आमने सामने हैं और एक भाई अपनी बेटी का कांग्रेस को चुनाव लड़ा रहे हैं तो दूसरे भाई अपने बहू को बीजेपी के टिकट पर। कोटा नगर निगम के चुनाव में ईवीएम का पहला रैंडमाइजेशन किया जाएगा। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जवल राठौर और सभी प्रत्याशियों के एजेंट मौजूद रहे। जयपुर में निकाय चुनाव नजदीक है जिसके लिए नेता चुनाव प्रचार में लीन हैं। नेताओं के चुनाव प्रचार का तरीका ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना का वैक्सीन मिल गया है। प्रचार में ना सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही मास्क लगाए जा रहे हैं। रामगंज इलाके के वार्ड 74 में बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। मौके का जायजा लिया गया है। जयपुर ग्रेटर निगम चुनाव के वार्ड नंबर 74 में पूरी बाजी बीजेपी के बागी के आसपास घूम रही है। वार्ड में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार पहले से ताल ठोक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के बागी उम्मीदवार के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय होने के साथ दिलचस्प हो गया है। कोटा के नगर निगम चुनाव में और अब प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार अभियान में जुट गए हैं। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं का दूसरी पार्टियों में भी आने जाने का सिलसिला जारी है। भारत वाहिनी पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत 12 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया। प्रदेश के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी श्रीगंगानगर के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने केंद्र सरकार पर कृषि कानून के जरिए उद्योगपति और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। साथ ही हरीश चौधरी ने कहा कि तीनों ही कानूनों से न केवल किसान बर्बाद होगा बल्कि मजदूर और व्यापारी भी सड़क पर आ जाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना के चलते प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी। सरकार ने 2020-21 के लिए 9वीं और 12वीं का संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया। राज्य सरकार की ओर से बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी जारौली की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इसकी समीक्षा करते हुए सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। बोर्ड ने संशोधित पाठ्यक्रम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का इस्तेमाल अब खेती में भी होगा। प्रदेश के किसानों को अब विभागीय योजनाओं की जानकारी के साथ ही खेती के उन्नत तरीकों और नवाचारों की जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मिलेगी। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के मुताबिक इन ग्रुप्स पर कृषि पर्यवेक्षक सफलता की कहानियां, कृषि से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री समेत विभागीय सूचनाएं साझा करेंगे। ये प्रयोग फसल में रोग और टिड्डी प्रकोप जैसी समस्याओं से निपटने में भी मदद करेगा। निजी स्कूल फीस वसूली मामले पर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है, जिसके तहत राज्य सरकार 28 अक्टूबर तक अंतिम फीस तय करे। कमेटी की रिपोर्ट 2 नवंबर तक सबमिट करनी होगी। मामले में 3 नवंबर को कोर्ट सुनवाई करेगी। तो चलिए विस्तार से दिखाते हैं खबरें आपको। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेजन के साथ, जो दिन में 3 दफे हॉट डील का ऐलान करता है। Amazon Great Indian Festival Happiness Upgrade Days अब शुरू हो गए हैं। स्मार्टफोन्स, अप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को अपग्रेड करें